नीति क्लास। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयावणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जब जब और जैसा जैसा हमारा डायरेक्शन होता है लाइफ में वैसी वैसी उपलब्धियां भी हमें मिलती हैं। हमेशा हमारे काम का डायरेक्शन सही होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के ही अनुसार आपका डायरेक्शन होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। आप कभी गौर से देखना चीजों को, डायरेक्शन को देखना। आप हवा का डायरेक्शन जहां जाता है साउंड वहीं ज्यादा सुनाई देता है। आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, उसका डायरेक्शन क्या है, आपने किस डायरेक्शन के साथ काम किया है, वही डायरेक्शन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। एक डायरेक्शन होता है आपके अट्रैक्शन का, एक डायरेक्शन होता है आपके वर्क का, एक डायरेक्शन होता है आपकी लाइफ का, एक डायरेक्शन होता है आपके इंटरेस्ट का। तो आपको डायरेक्शन पसंद है लेकिन सही डायरेक्शन पसंद नहीं ना। आगे एक बोर्ड लगा हुआ है, रोड पर आप चल रहे हो, आगे यू टर्न है, कृपया गाड़ी की स्पीड कम करें। तो वो बोर्ड क्यों लगाया गया है? वो बोर्ड इसलिए नहीं लगाया गया कि आप परेशान हो, वो इसलिए लगाया गया है कि आप परेशान कभी ना हो। हम उस लाइफ के डायरेक्शन को समझते नहीं है, जिद कर बैठते हैं और वही जिद गलत डायरेक्शन पे जाकर करके आपके जीवन को समाप्त कर देती है। एक जगह पुल बन रहा था और वहां लिखा था डाइवर्जन अहेड, वर्क इन प्रोसेस। उसने पूछा ये पुल बन गया? उसने बोला हाँ बन गया है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, काम बाकी, बाउंड्री वॉल्स नहीं बनी। अरे निकाल लेंगे कुछ नहीं होता, अरे निकाल लेंगे कुछ नहीं होता। सर उसने तो चढ़ा दिया, पुल तो बना ही बनाया था, नया नया बना था, आगे काम चल रहा था, वो तो अपनी स्पीड से ले गया। यहां से तो वर्क इन प्रोसेस पूरा हो गया था, वहां से नहीं हुआ था। आगे गया तो 15 फीट का गड्ढा था, कार सहित नीचे भागे तेज तक, नीचे पानी नहीं था तो बच गए भैया। जब आपके लिए बताया गया है डाइवर्जन अहेड, सो टर्न करो गाड़ी। मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइफ में जो भी आप अट्रैक्शन आपके सामने आता है उसमें डाइवर्जन अहेड करें। और डाइवर्जन अहेड नहीं करोगे प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले अपना अट्रैक्शन का डायरेक्शन बदलें, लोगों से और चीजों से। गलत व्यक्ति और गलत वस्तु का आकर्षण, गलत व्यक्ति और गलत चीज का आकर्षण आपके जीवन के लिए जहर हो सकता है। आज आप देखोगे जो टीवी में ऐड दिखाई जाती है, कैसे बच्चे उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फेस क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स, जंक फूड, कुरकुरे, चिप्स, फ्लेवर्ड जूस, उसमें है क्या? कंपनी तुमको 100 रुपए में 1 लीटर अनार का जूस दे रही है, बाजार में लेने जाओगे तो 100 रुपए 1 किलो अनार का है। कंपनी कुछ कमाएगी नहीं कि तुम्हारे ससुराल वाले जो तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे। क्या खिला रहे हैं आपको पता ही नहीं। बस वो एक टीवी एक्ट्रेस ने, एक क्रिकेटर ने उसको हाथ पे लेके कोल्ड ड्रिंक को पी लिया, मतलब बेस्ट है, हम यूज कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं, ये आपके अंदर फील आ जाता है। नहीं, सुधारें अपने अट्रैक्शन के डायरेक्शन को, सुधारें। जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया वो जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगा।
कभी दुखी नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम उन चीजों से आकर्षित हो रहे हैं जिनका हमारे जीवन में ज्यादा महत्व नहीं है। देखो आप किन किन चीजों से आकर्षित हो रहे हो। सुंदर घर, बहुत सुंदर इंटीरियर, बहुत सुंदर एक्सटीरियर, पार्किंग में 2 करोड़ की कार, इन सब चीजों से आप आकर्षित हो रहे हो ना। किसी के बहुत महंगे कपड़े, बहुत महंगा चश्मा। अंदर का मैनेजमेंट कहता है कि आकर्षित उसके भावों से हो, अट्रैक्ट उसके नेचर से हो। आप अगर किसी के स्वभाव से आकर्षित हुए हो तो तुम्हारी अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही है, और आप उसकी बाहर की एक्टिविटीज और बाहर की चीजों से अट्रैक्ट हुए हो, गलत है, नुकसान लगेगा, 100% लॉस। आपके फोन में ऐड आती है, एक ऑटो ड्राइवर ने गेम खेला, उसको 3 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। आज मैंने गेम खेला, बटन दबाई, ये रॉकेट उड़ा, मुझे 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। अरे ये वही लोग ऐड करते जिनको 50 लाख मिलते हैं। तो उसने उड़ाया नहीं, उसने उड़वाने के 50 लाख लिए, और आप उस ऐड को देख के अट्रैक्ट होते हो, घर दुकान मकान सब कुछ बेच देते हो। इसलिए अट्रैक्शन का डायरेक्शन सुधारें। आज की नीति कह रही है वैसे तो कभी भी किसी से भी आकर्षित नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी से भी आकर्षित नहीं होना चाहिए। फिर भी आप अगर आकर्षित हों तो बाहरी दिखावे या बाहरी चीजों से ना हो। आप आकर्षित हो अंदर की चीजों से, आंतरिक विषय वस्तु से। पहले शादी करते थे, बच्चे का स्वभाव देखते थे, पैसा नहीं देखते थे। अब सिर्फ पैसा देखते हैं, जॉब, पैसा, चेहरा कैसा है। हाँ लड़की तो बहुत सुंदर है, कर लो। अरे नेचर तो देखो, नेचर तो देखो। अच्छा डाउरी कितनी मिल रही, दहेज कितना मिल रहा है, दहेज कितना मिल रहा है, उस दहेज से मैं तो शादी करूंगा, कर लो। फिर वही बात हो जाएगी, नमक खा लोगे शक्कर समझ के। अट्रैक्शन और डायरेक्शन सही रखे। मैं बहुत सारे फेसेस में बात कर रहा हूँ, बिजनेस के फेस में भी, आपके रिलेशंस के फेस में भी। जो माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, मेरा एक बार कहना है कि बच्चों से कहना कि अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना। पढ़ने गए हो, बुक्स को पढ़ना, किसी के चेहरे को पढ़ने मत बैठ जाना। छोटे छोटे अट्रैक्शन आपके जीवन का डायरेक्शन खराब कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे जो सुसाइड करें ना, पढ़ाई वाले, आपको लग रहा है कि पढ़ाई का लोड है, पढ़ाई का लोड नहीं है, वो अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत हो गया, वो नशे में लग गए। कई बार मेरे पास प्रश्न आता है कि गुरुजी हमने सच्चा प्यार किया था और लड़की छोड़ के चली गई। अरे तेरा भाग्य तेज था, तेरा अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत था, लेकिन तेरा भाग्य तेज था कि पहले छोड़ गई। शादी के बाद में ड्रम में पैक होने से तो अच्छा है कि पहले छोड़ के चले जाए। अट्रैक्शन का डायरेक्शन, बाहरी चीजों से कभी अट्रैक्ट मत होना। आप मेरे पास आए हो, सुन रहे हो, अरे बहुत सुंदर बैकग्राउंड है, इससे अट्रैक्ट नहीं होना। महाराज जी का चेहरा चमकता है, इससे अट्रैक्ट नहीं होना। आपको मेरी बातें अंदर तक कितना ले जा रही हैं, उससे अट्रैक्ट होना। मेरा नेचर क्या है, उससे अट्रैक्ट होना। वैसे नीतिकार कहते हैं कि आदमी से आकर्षित होने के पहले, मनुष्य से आकर्षित होने के पहले 2 चीजों पर विशेष ध्यान देना। एक उसकी भाषा और उसका भोजन। वो भोजन क्या करता है, वो भोजन क्या करता है। बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, सिगरेट भी पीता है, किस बात का मोटिवेशनल स्पीकर है। भाषा और भोजन। भाषा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भाव भाषा में निहित है। जब किसी की भाषा खराब होती है, इसका मतलब उसके भाव भी खराब हुए। तो भाषा के अंदर भाव है ही, और भोजन। इन 2 चीजों को जानकर किसी से अट्रैक्ट हो, नॉट विथ ओनली फेस। आप सिर्फ चेहरे से आकर्षित हो जाते हो, बाहर की चीजों से। कितनी बड़ी गाड़ी,
अरे भाई आजकल ईएमआई में मिल जाती है। कुछ दिन पुरानी घटना है, एक लड़के ने एक लड़की के कॉलेज के बाहर धीरे धीरे उसको अट्रैक्ट करना चालू किया, और आईफोन और 2 लाख रुपए की बाइक रॉयल इनफील्ड, लड़की इतने में अट्रैक्ट हो गई, शादी हो गई। आफ्टर दैट क्या हुआ, लड़के का बिजनेस मालूम चला, वो सुबह सुबह स्वच्छता अभियान का हिस्सेदार था। गाड़ी वाला आया घर से, कचरा निकल गया। समझ गए? सारे निर्णय खुद लें, शादी का निर्णय अपने बड़ों के ऊपर छोड़ें। कॉलेज में गए, आप किसी कॉलेज में गए और आपने देखा कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, अरे फैकल्टीज तो देखो, बुक्स तो देखो, लाइट लगा करके कपड़ा और ज्वेलरी बेची जाती है, उसका आफ्टर सेल सर्विस तो देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अट्रैक्शन का डायरेक्शन शुड बी राइट। किसी व्यक्ति और किसी चीज से बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होना, समय देना, किसी भी बात का रिएक्शन देने के पहले थोड़ा टाइम देना। वो जो क्विकली अट्रैक्शन होता है सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ। टीवी में ऐड आएगी, दाने दाने में कैंसर का दम, केसर का दम नहीं, दाने दाने में कैंसर का दम है, वो केसर का दम नहीं है, गलत फहमी मत रहना। हीरो ने खाली पाव चिल्लाया है तो वो ठीक है, तुम भरा पाव चिल्ला रहे हो, बचोगे नहीं। अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या है? दाएं दाने में कैंसर का दम, केसर का दम नहीं है। आप जो भी चीजें देखते हो उसमें देखो, वो कोल्ड ड्रिंक पी, एकदम से एनर्जी आ गई, दौड़ लगा दी, तो मालिक से बोलना पी के दिखाओ, आप अट्रैक्टेड हो गए हो। जो आपके घर में टाइल्स लग रहे हैं, जितने लोगों के घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, पैर टेढ़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? टाइल्स ये आपके लिए बहुत हानिकारक है। और जो टाइल्स कंपनी का मालिक है, कभी उसके यहाँ जाके देखना, उसके यहाँ आपको नेचुरल स्टोन्स मिलेंगे लगे हुए। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन गलत है हर फील्ड में, लाइफ की हर फील्ड में। आप देखो, सुबह सुबह आपको एक ऐड दिखाई जाती है कि साबुन लगाएं गोरे हो जाएं, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। साबुन लगाई, आपके चेहरे का मॉइस्चर या जो नेचुरल ऑयल था आपकी बॉडी का चला गया। फिर आपने क्रीम लगाई, क्रीम लगाई तो आपको पिंपल्स हो गए, उसको साफ करने के लिए फेस वॉश। आपने क्या किया? एक छोटी चीज आपके जीवन के लिए कितनी हानिकारक हो गई। क्या किसको अट्रैक्ट कर पाओगे? क्या किसको अट्रैक्ट कर पाओगे? और किन चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हो? जो बाहर की है दिखावा है, अंदर की चीजों से अट्रैक्ट होना सीखो। वो चीजें जो दिखावा नहीं, वो सच है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बोले कि ये साधु हैं और वो साधु, तो मैं कहता हूं कि साधु वो है जो साधना कर रहा है, जिसको बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है। बाहर की चीजों से मतलब सुंदर गाड़ी हो करोड़ों की, एक बहुत बड़ा मठ हो लाखों करोड़ों का, इसकी जरूरत साधु को नहीं है। घर छोड़ करके आए थे, एक इतना बड़ा मठ बना लिया, फिर साधु किस बात के? घर पे थे तो साइकिल नहीं थी, घर पर थे तो साइकिल नहीं थी, यहां बड़ी बड़ी ट्रस्ट हैं, इसका मतलब बुरा नहीं मानना, आप भ्रष्ट हैं। अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखना। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, तो आप इसको काट के डाल दो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अट्रैक्शन का डायरेक्शन सही रखो, किसी भी चीज में हो। कोरोना के समय बाबा जी ने बोर्ड लगाया, 10 रुपए में कोरोना का झाड़ा। बाबा जी ने खूब झाड़ा, 1 महीने बाद बाबा जी झड़ गए कोरोना से। ये क्या है? हम बाहरी चीजों के दिखावे से जा रहे हैं ना। अंदर का डायरेक्शन संभालें। आकर्षित हो तो बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर के गुणों से, चीजों से आकर्षित हो। बाहरी दिखावे से नहीं, अंदर की चीजों से अट्रैक्टेड हो। हम क्यों बाहर की चीजों से आकर्षित हो? मुझे कोई सुंदर चेहरे वाला या बहुत पैसे वाला आकर्षित नहीं कर पाता,
मुझे सुंदर मन वाला आकर्षित कर पाता है। मैं बहुत कम लोगों से अट्रैक्ट होता हूं क्योंकि मुझे पता है कि पहले लोगों के चेहरों पे मुखौटे थे, आज चेहरा ही मुखौटा है, या यूं कह दो कि मुखौटा ही चेहरा है। तो मैं बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट नहीं होता, ना किसी के शब्दों से, ना किसी के दान से, ना किसी के चेहरे से, ना किसी के घर से। आप अपने अट्रैक्शन के डायरेक्शन को राइट करें। सामान्य लोग बाहरी सुंदर से आकर्षित होते हैं। सामान्य लोग जो कॉमन पीपल्स हैं बाहरी सुंदरता से आकर्षित होते हैं, विशेष लोग आंतरिक सुंदरता से आकर्षित होते हैं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? एक मिनट के लिए सोचो, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर कर रही हैं, 100-100 करोड़ रुपए उनको दे रही हैं, वो कहां से लाएगी? घर से लाएगी क्या? वो तुम्हारे पास से ही लेके जाएगी, तुम्हारे पास से ही लेके जाएगी। क्यों अट्रैक्ट हो? टीम बनाएं, पैसा कमाएं, अरे जिंदगी गंवाएं, कुछ नहीं मिलने वाला। मेहनत करो, अपनी मेहनत से कमाओ। शॉर्टकट जब भी किसी ने अपनाया है, गड्ढे में ही गाड़ी को पाया है। क्यों ना अपने आप को अपन एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट की ओर लाए। अपन सब प्रौढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। स्कूल के दिन गए, स्कूल के दिन वो अट्रैक्शन के गए कि किसी की कॉपी में सुंदर सा कवर था, सुंदर सी नेम चिट थी, हर आंसर जल्दी दे देता था, उसको अच्छा मान लेते थे। उसने तुम्हारे साथ साल भर कैंटीन में खाया, तुमने पैसे दिए, साल के बाद वो कहीं और, तुम कहीं और। धोखे की जिंदगी की मत रहना। मैं आपसे एक शब्द कहता हूं कि प्यार व्यार कोई चीज नहीं होती, सब आकर्षण है। न किसी चीज से, न किसी आदमी से। अब मुझे इस गाड़ी से बहुत प्यार है, मुझे इस कपड़े से बहुत प्यार है, मुझे इस व्यक्ति से बहुत प्यार है। प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ दिन का आकर्षण है, नथिंग एल्स। सम डेज अट्रैक्शन, ओ कुछ दिन का आकर्षण आपके जीवन के लिए जहर हो जाएगा। बी सेफ, बी नॉलेजेबल। जाने देखें क्या चल रहा है बाहर दुनिया में। और जो गूगल है ना, उससे ही सब चीजें मत मान लेना, सब चीजें परचेज हो जाती हैं। इसलिए आकर्षित ना हो ज्यादा अच्छा है। आकर्षित हो तो चीजों को परख करके आकर्षित हो। जल्दबाजी के निर्णय जीवन के लिए हमेशा हानिकारक होते हैं। जल्दबाजी के निर्णय। इंडिया है, यहां कोई भी चीज आती तो फ्री ऑफ सैंपल। पहले आपको फोन दिया गया, 3 साल तक कोई पैसा नहीं लिया गया। अब जितना 3 साल में खर्च किया, 1 महीने में कवर कर लिया। आपके अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या है? अब तुम फंस चुके हो, तुमको वही करना पड़ेगा जो कंपनी बोलेगी। 2-600, हाँ सर, 2-800, यस सर। बाहर को जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे अट्रैक्ट ना हो। किसी के चेहरे की चमक से कभी आकर्षित मत होना। सफेद तो भालू भी हो सकता है, ये देखना कि अंदर उसका भाव क्या है। सफेद तो बगुला भी होता है, ये देखना कि उसके अंदर क्या है। सफेद दिखने वाली चीज सुंदर ही हो जरूरी नहीं, काली दिखने वाली चीज असुंदर ही हो जरूरी नहीं। थोड़ा अंदर जाके देखना कि बात क्या है। इस नीति को जीवन में उतारना। वैसे तो आकर्षित किसी से मत होना, लेकिन अगर होते भी हो तो थोड़ा देख के, सोच समझ के, परीक्षा करके, कहीं नुकसान ना हो जाए, ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे भगवान महावीर स्वामी की। नीति क्लास।